क्लास 10th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि आप सभी छात्रों को परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र मैं आज आप समस्त विद्यार्थियों को बताने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं ताकि बच्चों के अच्छे नंबर आ सकें। ये पूरा का पूरा पेपर आ गया है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, संपूर्ण पेपर, और संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती होती है। यहाँ पर उत्तराखंड हमारा सही आंसर के रूप में हो जाएगा। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो काली मृदा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें आप महाराष्ट्र करेक्ट आंसर करके आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे सभी भैया बहनों से मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखें, आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ होती है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना थी 1973 में प्रारंभ होती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 1973 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1973 आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 21 भाषाएं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, इसमें आपको केरल लिखना है, केरल आप करेक्ट करेंगे। समय कम है इसलिए मैं आप सभी छात्रों को ये जल्दी से आंसर बता रहा हूँ ताकि आप इन्हें क्या करें, अच्छे से पढ़कर जाएं, याद करके जाएं और अच्छे नंबर आप प्राप्त करें। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील परीक्षा में पूछी जाएगी, इसमें आपको लिख कर आना है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या याद रखना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, पंत सागर, ये आपका सही होगा। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, दीपा के नाम से जाना जाता है, दीपा लिखेंगे। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो उसे का नाम हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैल गई थी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट हमारा सही है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेतन लिखना है। औसत आय को क्या कहते हैं, तो औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके जाएंगे क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देखिएगा आपकी परीक्षा में आएंगे, जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ समय कम है, पेपर पूरा है। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, असत्य। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये सत्य होगा। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, ये गलत होगा। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो बिल्कुल ये आपको सही लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। अब आप क्या करेंगे, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। समस्त विद्यार्थी अच्छे से याद करेंगे क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और जरूर आएंगे। क्वेश्चन है, गुलामगिरी में आपका ज्योतिबा फूले सही होगा। इंग्लैंड में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बताना है आपको ईसाई धर्म। रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिका सही होगा। सरकार का बेहतर जो रूप होता है वह होता है लोकतंत्र। क्या होता है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, लोकतंत्र। लोकतंत्र उत्तरदायी है जिम्मेदार और वैध शासन के लिए। और मनरेगा में आपको मिलाना है 100 दिवस की रोजगार गारंटी, गड्ढे खोदो, झाड़ो, फूंक करो, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेना है। सब बच्चों को बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो परीक्षा में दिया जाएगा। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्रक में आती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये आती है तृतीयक क्षेत्रक में। क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना है तृतीयक क्षेत्रक। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है आरबीआई, आरबीआई। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी, तो
ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1983 में हुई थी। किस में हुई थी? 1983। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद यूनुस। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसे विदेशी निवेश बोला जाता है। यहाँ पर आप विदेशी निवेश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विदेशी निवेश। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? ICT बोला जाता है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? व्यापार के लिए बेहतर भविष्य। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्लासे में डेली वीडियो बना रहा हूँ आप समस्त विद्यार्थियों के लिए, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकें। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है? याद करके जाना है, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिले। ये देख सकते हैं पूरा पेपर। जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। अगला जो सेट पेपर होगा वो बहुत जल्द आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और सेट आएगा आपकी स्क्रीन के सामने, और वो रहेगा सेट डी। तो सेट डी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।